देशवासियों से पीएम मोदी की अपील, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क भी लगाएं जरूर। 23,000 करोड़ के इमरजेंसी कोविड राहत पैकेज को मंजूरी। पीएम मोदी ने की कल्याण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीएम बोले, कल्याण सिंह के लिए सब कर रहे प्रार्थना। कल्याण सिंह से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कुलगाम के डोईडवानी में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। 36 घंटे में घाटी में मार गिराए 7 आतंकी, 2 जवान शहीद। ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी में फिर जुबानी जंग। कमलनाथ ने सरकार को बताया ओबीसी विरोधी, कहा सही पैरवी नहीं होने से अब तक लागू नहीं हुआ बढ़ा आरक्षण। तो बीजेपी का सवाल, क्या अपने शासनकाल में या फिर दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में दिया 27% आरक्षण। ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ के ठिकानों पर छापेमारी में करीब 20 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिली। आय से अधिक संपत्ति केस में ईओडब्ल्यू ने पीडब्ल्यूडी में एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के ठिकानों पर छापा मारा। ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला कि डीवीसीटी के मकान को तोड़कर दोबारा हाईफाई बनवाया गया। डबरा बालाजी कॉम्प्लेक्स में दुकान, भोपाल में फ्लैट की जानकारी मिली। इसके अलावा 250 ग्राम सोना, चांदी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश में आपदा के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने अच्छी शुरुआत की है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए आपदा के दौरान कम से कम वक्त में पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम बनाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का लोकार्पण करेंगे। गृह विभाग द्वारा सभी 52 जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए जिला कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। यह देश में अलग तरीके का आपदा प्रबंधन तंत्र होगा। इंदौर शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए प्रदेश की पहली इकल रोड बनेगी। शहर की 2 सड़कें महू नाका से अन्नपूर्णा और महू नाका से फूटी कोठी रोड प्रदेश की पहली इकल रोड बनेगी। ये दोनों ही सड़कें सिंगापुर की तरह पूरी तरह कैमरों की नजर में रहेंगी। इंदौर शहर में सड़कों पर होने वाली हर गतिविधि को पुलिस कंट्रोल रूम से वॉच कर सकेगी। कोई आरोपी या फिर वाहन महू नाका से भाग रहा है तो फिर तुरंत देख सकेंगे कि वह किस तरफ मुड़ा है या फिर कहां रुका है। अब तक 503 लोगों के घर, दुकान के 2640 कैमरे कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को सहायक शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद डीपीआई निदेशक व्यायाम सहित डीईओ रायपुर को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ताओं के स्कूल्स में 60 दिनों के भीतर औपचारिक नियुक्ति और नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि व्यापम की ओर से रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने के 9 महीने बाद भी नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किए गए थे। मामले में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 60 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की छापेमारी के दौरान जीपी सिंह के ठिकानों से कुछ चिट्ठियां बरामद की गईं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन चिट्ठियों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सरकार के खिलाफ साजिश की ओर इशारा करती हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिमला जाएंगे, जहां पर वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 इलाकों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जाहिर की। बिगड़े मौसम की वजह से प्रदेश में कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट हो गई है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में नगर पालिका की पोल पहले ही बारिश में खुल गई। पानी की निकासी के लिए नाली सही तरीके से नहीं बने होने की वजह से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शिकायत के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नीमच पुलिस ने तस्करों के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 35 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस को मौके से कई गाड़ियों की फर्जी नेम प्लेट और पिकअप भी
बरामद हुई है। जब्त हुए नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 70 लाख आंकी जा रही है। नीमच पुलिस के अनुसार एक घर में नशीले पदार्थ की तस्करी चल रही थी। लंबे वक्त से आरोपी यहां से तस्करी की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मानसा और नीमच पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा पकड़ा गया। खरगोन जिले के काकरिया गांव में एक युवक को खेत में घुसी मुर्गी को पत्थर मारना महंगा पड़ गया। मुर्गी के मालिक के अनुसार मुर्गी दाना चुगने के लिए आरोपी के खेत में चली गई थी। इसी दौरान आरोपी ने मुर्गी पर पत्थर बरसा दिए, जिससे उसकी टांग पर चोट लग गई। रतलाम में 3 दिन से लापता बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पैसे कमाने के लिए गुजरात चले गए थे तीनों बच्चे। बच्चों के लौट आने से माता पिता खुश हैं। सागर जिले के बीना में अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के एक छात्र की मां ने अधीक्षक पर रेप का आरोप लगाया। बीना थाना प्रभारी कमल निगवाल ने बताया कि महिला का मेडिकल कराने के बाद आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। भिंड में बिजली का बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने पर ट्रांसफार्मर उतारने गए बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। बिजली विभाग से नाराज ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारी निरंजन मंडोरिया की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की। क्राइम ब्रांच ने बताया कि ड्रग रैकेट में पकड़े गए महजबीन के विदेश में भी कनेक्शंस हैं और बीते लॉकडाउन में 40 लाख की एमडी ड्रग इंदौर और मुंबई में खपाई गए थे। दुर्ग में शादी में आए एक बाराती को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया है। वारदात सिरसा गांव में अंजाम दी गई। पुलिस के अनुसार शादी में युवक का नाचने के दौरान कुछ लोगों से विवाद हुआ। शादी समारोह खत्म होने के बाद हेमचंद्र की हत्या कर दी गई। बैतूल के हीरादेही गांव में उस वक्त भीषण हादसा हो गया जब एक पिकअप गाड़ी एक घर में जा घुसी। हादसे में 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ड्राइवर सहित 2 लोगों को पकड़ लिया। इन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। बैतूल हादसे में पिकअप गाड़ी में पपीता भरा हुआ था और वो महाराष्ट्र से जबलपुर जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी हीरादेही गांव में रुकी। जब गाड़ी बैक हो रही थी तब उसकी रफ्तार तेज थी और वो सीधे घर में जा घुसी और पलट गई। रतलाम के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के टोकन बेचे जाने की खबर के बाद जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी वैक्सीन सेंटर के प्रभारी और नायब तहसीलदार पर वैक्सीन के टोकन गांव वालों के बेचे जाने का आरोप लगाया। आरोप तो ये भी है कि नायब तहसीलदार ने बिना टोकन वैक्सीन न लगाने का फरमान भी सुनाया है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता सेंटर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। तहसीलदार गोपाल सोनी ने नाराज कार्यकर्ताओं से चर्चा की। काफी समझाइश के बाद हंगामा शांत हुआ। आगर मालवा में पेट्रोल का भाव 109 रुपए 90 पैसे तक जा पहुंचा है। लोग परेशान। रायपुर में शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर पेट्रोल पंप कर्मी पर चाकू से हमला करने का मामला आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। रायपुर में हुई यह घटना सिविल लाइन स्थित जय जवान पेट्रोल पंप की है। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। डिंडौरी के पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी के हाथ से छीने पैसे। डिंडौरी मामले में सीसीटीवी की फुटेज भी आई सामने। किस तरह बेहद फिल्मी अंदाज में लूट को अंजाम दिया गया ये देखने को मिला। इंदौर के एक शेल्टर होम से 10 बांग्लादेशी युवतियों के गायब होने का मामला है सामने। ये सभी युवतियां 2-2 महीने के भीतर हुई हैं गायब। ड्रग्स माफिया सागर जैन से जुड़ी हुई इन युवतियों को 2020 में महालक्ष्मी नगर के होटल से छुड़ाया गया था। नीमच में कई युवा पैसे कमाने के लिए कर रहे नशीले पदार्थ की तस्करी। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार ड्रग डीलिंग में सबसे ज्यादा लिप्त है युवा। मुरैना में पैसे नहीं देने पर 3 बाइक सवारों ने की फायरिंग। खंडवा के इंदौर इछापुर हाईवे पर एक बाइक खड़े वाहन से टकरा गई। हादसे के बाद आग भी बाइक में लगी। आईटी डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 जुलाई तक टैक्स पेयर्स को भेजे 37,050 करोड़। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोना रिकॉर्ड लेवल से 8,750 रुपए हुआ सस्ता। टीसीएस के मुनाफे में सालाना आधार पर 28.5% की बढ़ोतरी। पहले वनडे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय प्लेइंग 11 में देखेंगे मोहम्मद सिराज। श्रीलंका टीम के बल्लेबाजी कोच कोविड-19 पॉजिटिव। इंग्लैंड दौरे से लौटी श्रीलंका टीम। दर्शकों के बिना होगा टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो में कोरोना इमरजेंसी की घोषणा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने शुभमन गिल की जगह किसी और को इंग्लैंड नहीं भेजने के फैसले पर कहा यह सिलेक्टर्स का फैसला था।
फ्लोरिडा में हिल्सा तूफान की वजह से बने बाढ़ के हालात, जल भराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही। इंडोनेशिया में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट का कहर, कब्रिस्तान में हर रोज सैकड़ों कब्र की हो रही खुदाई। दुबई के जुबैल अली बंदरगाह पर हुआ जोरदार धमाका, सिविल डिफेंस की टीम ने पाया आग पर काबू। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के बाद सबवे में भरा पानी। दिल्ली हिंसा मामले में फेसबुक इंडिया के वीपी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। यूपी के सीएम योगी ने देखा जनसंख्या नीति का प्रेजेंटेशन, कहा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी। दिल्ली में बीती रात बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, लोगों में दहशत। मुस्लिम वोटों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, खजूर खिलाकर हमें कोई बहका नहीं सकता। सरकार से मिले बातचीत के न्योते पर बोले राकेश टिकैत, सरकार को बात करनी है तो करे, लेकिन शर्तों के साथ नहीं। प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनाएगा गोरखपुर मॉडल, विभागों के आपसी सामंजस्य से हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। यूपी सरकार ने बनाई एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना, 59 जिलों में बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नामांकन वापसी का दिन, कल होगी वोटिंग और काउंटिंग। मसूरी के केएमटी फॉल में एक बार में 50 पर्यटकों को ही जाने की छूट, कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला।